नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डोम्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और इसी स्टॉक पर आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल संक्षेप में एनालिसिस करेंगे, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट में एनालिसिस करेंगे और सिंपल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरह का एनालिसिस करेंगे। शॉर्ट और सिंपल एनालिसिस करने की सबसे बड़ी जो कारण है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल इतने सिंपल तरीके से एनालिसिस करें कि हमारे तरह जो भी सिंपल भाई हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, वो समझ सके और ऐसे ही स्टॉक्स में निवेश करके भविष्य में अच्छा पैसा बना सके। तो इस वीडियो में इस स्टॉक पर मैं केवल अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। आप चाहें तो आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं दिया जा रहा है और ना ही इस चैनल पर किसी वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स दिया जाता है। रिकमेंडेशन और टिप्स के लिए आप किसी भी लाइसेंस्ड एडवाइजरी फर्म से आप संपर्क करके रिकमेंडेशन और टिप्स ले सकते हैं। तो डोम्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डोम्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के कुछ डाटाज अवेलेबल हैं और उसी पर हम अपनी बात रखेंगे। आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से आप नहीं सुनेंगे तो आप खुद इस तरह के एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है और बीएसई का जो कोड है वो है 544045। एनएसई का जो कोड है वो है DOMS, यानी कि आप अपने किसी प्लेटफॉर्म पर जहाँ से आपका डीमैट अकाउंट ओपन है वहाँ आप बीएसई पर या एनएसई पर ये कोड डालेंगे तो आपको ये स्टॉक वहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डोम्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो करंट मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2781 रुपये का है, जो शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में 5.10% गिरकर क्लोज हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 16,877 करोड़ है। वहीं करंट प्राइस 2781 रुपये है और 52 वीक हाई लो की बात करें तो 52 वीक हाई जो है वो 3115 रुपये और लो जो है वो 1241 रुपये का है। स्टॉक पी की बात करें तो 90.9 है, बुक वैल्यू 149 है, डिविडेंड यील्ड 0.09% है, ROC 30.7% है, ROE 26.6% है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। डेप्ट की बात करें तो 204 करोड़ का डेप्ट है। वहीं अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो जो आइडल रेशियो है 1 उससे काफ़ी कम है, 0.23 है। ये काफ़ी अच्छा संकेत है इस स्टॉक के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग 75% है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 10.4% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 17.7% है। प्लेस्ड परसेंटेज की बात करें तो 0.0% है और अगर इस कंपनी को कोई बंदा खरीदना चाहता है तो उसको 16,784 करोड़ रुपए देने होंगे। वहीं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो 6.07 करोड़ है। तो ये जो था ये डोम्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ था। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने रेशियोज़ देखने काफ़ी ज़रूरी हैं। जब भी हम किसी स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो ये सारे रेशियोज़ देखने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं कि डोम्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड करती क्या है। तो डोम्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट बनाती हैं। इसकी डिज़ाइनिंग करती हैं, डेवलपिंग करती हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं, साथ ही साथ सेलिंग भी करती हैं और काफ़ी बड़े रेंज है इनके सेलिंग का। तो ये था हमारे कुछ फंडामेंटल रेशियोज़। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, जो एनुअल बेसिस होगा, यानी कि ईयर बाय ईयर का जो इनका सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है, उसको भी हम लोग एक झलक देखेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आए कि कभी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा क्या सेल्स होता है, क्या प्रॉफिट होता है, बस केवल इसी पर हम लोग ध्यान देंगे। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतना काफ़ी है किसी भी स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के। तो अब हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का कुछ डाटा ओपन हो गया है और ये डाटा हमारे पास 2020 से लेकर के 2024 तक का है और ये TTM है, 12 ट्रेलिंग मंथ का है। तो इस पर हम लोग अभी गौर नहीं करेंगे, हम लोग 2024 तक की ही बात करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम हम देखेंगे तो वो आता है सेल्स का। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स
2020 में इस कंपनी का 654 करोड़ था, जो बढ़ करके 1537 करोड़ हो गया। यानी फिर यहाँ पर हम देखें तो 2 गुना से भी ज़्यादा इन्होंने अपने सेल्स को इंक्रीज़ किया है महज 4 सालों में। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें, यहाँ पर आप दूसरा कॉलम देखेंगे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो सेल्स में एक्सपेंस को अगर हटा दिया जाए, सेल्स से एक्सपेंस को अगर हटा दिया जाए तो वो हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और जो है 2020 में 76 करोड़, और वहीं अगर 2024 की हम बात करें तो 273 करोड़ है। यानी कि यहाँ पर हमें करीब करीब 4.25 गुना का इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, अभी हमने देखा सेल्स देखा और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा, अब हम सीधा देखेंगे नेट प्रॉफिट। ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग नेट प्रॉफिट पर देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एनालिसिस करेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजन अगर आप क्रिएट करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, आप केवल एनालिसिस ही करते रह जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है मार्केट में कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि एक कंपनी नहीं है, पूरे मार्केट में करीब 5000 कंपनियां लिस्टेड है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2020 में 38 करोड़ थी इनका नेट प्रॉफिट, जो बढ़ करके 2024 में 160 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो करीब करीब 4 गुना का इजाफा देखने को मिला है। तो अभी तक हमने जो है कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ को रिसर्च किया, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देखा। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा संकेत दे रही हैं इस स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक भविष्य में काफ़ी अच्छा कर सकता है, मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। तो ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग सीधा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या हो सकता है। क्योंकि अगर हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता होता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और कम समय में ही हमें एक अच्छा खासा गेन देखने को मिलने लगता है। लेकिन अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और केवल फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक में इन कर जाएंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट हमें कम समय में मिलना होता है वो मिलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो चलिए चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर, और वहाँ पर हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने डोम्स का टेक्निकल चार्ट ओपन है, और यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, और ये जो हमने टाइम फ्रेम लिया है वो डेली टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2024 के आसपास, यानी कि 2023 में ये स्टॉक लिस्ट हुई थी मार्केट में, और तब से लेकर के आज तक आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपने ट्रेंड को अच्छा फॉलो किया है, बिल्कुल अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। और अभी जो मार्केट में एक तूफान जैसा आया है, छोटा सा गिरावट जो आया है, उसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टॉक जो है एक अच्छा खासा हाई बनाया था, जो करीब 3100 के आसपास है, और हाई बनाने के बाद ये स्टॉक अभी फिलहाल 2781 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। देखो दोस्तों, जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट आता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर अच्छे स्टॉक्स हम फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और उस गिरावट में अगर सपोर्ट के आसपास वो स्टॉक मिले तो हमें उस स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, और कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमा करके हमें निकल जाना चाहिए। तो इसी थेसिस पर हम सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो हम लोग पहले यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बात करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में देखो, जो एक अवधि होती है होल्डिंग पीरियड का, वो होता है 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। और ये जो 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स है, ये एक लिमिटेड पीरियड होता है। तो इस लिमिटेड पीरियड में सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट में हम लोग से बाई करते हैं, यानी कि हमारा जो ओरिजिन है वो केवल ये देखना चाहता है कि स्टॉक हमारा बढ़ता हुआ दिखे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सपोर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, और सपोर्ट जो हमारा निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 2712 के आसपास। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लेवल है, यहाँ पर कहीं ये 2712 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये याद रखेंगे कि हमें 2712 पर ही अपना स्टॉप लॉस रखना है। एक बार मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ कि 2712 कहाँ पर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ। आ, 27, ठीक है, मैंने ठीक ही जगह पर
लाइन खींची थी, ये कुछ इस जगह पर हमारा 2712 आएगा। ये आप देख लो, ये यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट इसने लिया था और दोबारा इसी जगह पर ये सपोर्ट लेने की तैयारी में है। अगर ये कैंडल स्टिक नीचे आता है तो मुझे लगता है यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा। अगर इसी के आसपास अगर मार्केट में एक छोटी सी उछाल आएगी तो यहाँ से स्टॉक स्विंग करके ऊपर जाने की चेष्टा रखता है, यानी कि ऊपर जा सकता है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 3200 का निकल करके आ रहा है। पाइवट पॉइंट के आधार पर हम ये निकाल पा रहे हैं कि 3200 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस आएगा कि 3 से 6 महीने के लिए अगर हम इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो 3200 का टारगेट हम रख सकते हैं। और नीचे जो है स्टॉप लॉस जो है हम 2700 या फिर 2712 का एक स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। तो टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3200 और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 2700 से 2712 का होगा। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म का। अब हम लोग मिड टर्म की बात करेंगे कि मिड टर्म में हमारा क्या सपोर्ट होना चाहिए, क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि मिड टर्म में भी क्या है, हम लिमिटेड पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो लिमिटेड पीरियड जब जहां आ जाता है वहां पर स्टॉप लॉस का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पीरियड है वो बिल्कुल लिमिटेड है और लिमिटेड पीरियड में हमें ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारा पीरियड लिमिटेड हो जाता है तो हमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस के भी चांसेस रहते हैं। तो मिड टर्म की अगर हम बात करें तो मिड टर्म का जो अवधि है वो 1 ईयर्स से 2 ईयर्स का हो सकता है। देखो ये जो है हर वीडियो में मेरा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। ये एक आप ये मेरी ओपिनियन में ऐसा होना चाहिए, ऐसी अवधि होनी चाहिए। आप चाहे तो अपनी अलग अवधि भी ले सकते हैं, आप अलग ड्यूरेशन ले सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो शॉर्ट टर्म में 3 मंथ से 1 ईयर का ले सकते हैं, मिड टर्म में 1 ईयर से 1.5 ईयर ले सकते हैं, या फिर जो भी आप बदलाव करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिड टर्म की बात कर रहे हैं, तो जो मैंने निर्धारित कर रखा है वो मुझे अच्छा लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं स्टॉक में निवेश कर रहा हूँ तो वो 3 से 6 महीने के लिए होना चाहिए, और मिड टर्म के लिए अगर स्टॉक में निवेश कर रहा हूँ तो वो 1 साल से 2 साल के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर मिड टर्म की अगर हम बात करें तो 1 से 2 साल का इन्वेस्टमेंट का ये होना चाहिए। तो वहीं अगर हम मिड टर्म की बात करें सपोर्ट की, तो मिड टर्म में सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट निकल करके आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई बार इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। इसने इस लेवल पर 3 टाइम्स सपोर्ट लिया है, इसीलिए मैंने इस लेवल को चुना है कि अगर 1 साल से 2 साल के लिए इस स्टॉक में हम निवेश करें तो हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा वो 2200 का ही होना चाहिए। इससे नीचे फिर ज़्यादा बड़ा सपोर्ट लेवल हो जाएगा, ज़्यादा रेंज हमारा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा रेंज बढ़ाने का मतलब है कि हमें प्रॉफिट टारगेट भी उसी के अकॉर्डिंग रखना होगा। तो यहाँ पर जब हम 2200 का सपोर्ट लेवल ले रहे हैं तो हम ऊपर 3500 का रेजिस्टेंस लेवल लेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपने सपोर्ट लेवल के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ताकि हमारा जो टारगेट है वो 1 से 2 साल में अचीव हो जाए, और यही 3500 हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 2200 का। 2200 का स्टॉप लॉस लगा करके हम इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट होगा वो 3500 का होगा। तो ये था मिड टर्म पर मेरी ओपिनियन। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके लिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता रहता हूं कि अगर स्टॉक मार्केट से गारंटीड प्रॉफिट बनानी है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको मार्केट में आना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए भी आएँ, लेकिन कुछ पैसे लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर छोड़ दें उस स्टॉक में। वो बढ़ता रहेगा, वो दे करके ही जाएगा, ले करके नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं। तो चलिए लॉन्ग टर्म में जो हमारा व्यू होता है, इसमें जो हमारा ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन पर जो व्यू होता है वो अनलिमिटेड होता है। यानी कि अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हमें 10 ईयर्स के लिए तो रखना ही चाहिए स्टॉक को। थोड़ा सा अगर हम और बढ़ाना चाहें तो 15 ईयर्स तक स्टॉक को रख सकते हैं। इसके आगे हम जितना चाहे स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टॉक को हम होल्ड करेंगे और वो स्टॉक जितना ज़्यादा सालों में जितना ज़्यादा अच्छा करेगा, उसका बेनिफिट एक इन्वेस्टर्स को यानी कि हमको और आपको मिलता रहेगा, चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो या फिर हमारा कैपिटल गेन के रूप में हो। लेकिन हमारा फोकस किस में है? हमारा फोकस है कैपिटल गेन में, क्योंकि अगर हम
15 से 20 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 25 सालों के लिए स्टॉक में निवेश करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा 1 रुपया 100 रुपया हो जाए। ठीक है, यही चाहते हैं हम लोग, और क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसके नीचे इस स्टॉक का जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है, और अगर इसके नीचे स्टॉक चला जाता है तो फिर इसमें फर्दर एक बड़ी गिरावट आ सकती है, या फिर लंबे समय तक 2 साल, 4 साल, 5 सालों तक एक रेजिस्टेंस को स्टॉक फेस करता रहेगा, बहुत लंबा उछाल नहीं दे पाएगा। तो ऐसे ही सपोर्ट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेनली अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इसी सपोर्ट लेवल के अकॉर्डिंग हम उस स्टॉक को होल्ड करते हैं। तो जो ये सपोर्ट लेवल है वो 1650 का है। इस लेवल की अगर हम बात करें तो ये लेवल हमारा है 1650 का। 1650 के लेवल पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक का, और इसके नीचे, इसके ऊपर जब तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक हमारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे जाएगा तो हम एक बार ज़रूर एनालिसिस करके सोचेंगे कि स्टॉक को रखना है या नहीं रखना है। मे बी कि इसके नीचे जाने के बाद, इसके नीचे जाने का कारण इस कंपनी में एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है, कंपनी लॉस मेकिंग भी हो सकती है, और इसके नीचे जाने का एक और कारण होता है कि जब वर्ल्ड वाइड मार्केट में गिरावट आती है तो हर स्टॉक पर इसका इफेक्ट पड़ता है, और इस कंडीशन में भी ऐसे स्टॉक्स जो है ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर जाते हैं। तो इसलिए जब भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो एक बार एनालिसिस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ और हम धड़ाधड़ अपने स्टॉक को बेच दें, लॉस में ही बेच दें, ऐसा नहीं करना है। एक बार एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको समय समय पर ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे, ताकि आप पैनिक होकर के किसी इस तरह के फालतू के डिसीजन लेने से बच जाएं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने मिला होगा। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।